Good morning, students. Today in computers class we will read and discuss our next topic, that is antivirus software. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज करते हैं हमारे सिस्टम में से वायरसेस को ढूंढने के लिए और उन्हें डिलीट करने के लिए. ओके, antivirus software is a utility software program that is installed on your computer to protect it from viruses. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है उसे वायरसेस से सुरक्षित रखने के लिए. सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर, अब हमें कुछ पॉपुलर यानी कि फेमस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मोस्टली यूज जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में बता रहा है. उससे पहले कह रहा है स्कैनिंग मीन्स चेकिंग फॉर वायरसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम. स्कैनिंग का क्या मतलब होता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस के लिए स्कैन करना यानी कि चेक करना कि आपके सिस्टम में कोई वायरस किसी भी फाइल या फोल्डर में प्रेजेंट तो नहीं है. जब हम अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से चेक करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्कैनिंग बोलते हैं. ओके, अब हमें कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम बता रहा है जैसे कि नॉर्टन, कैस्परस्काई, मैकएफी, AVG, Bitdefender, Avast, Quickheal, etc. are few examples of antivirus. ये हमारे क्या हैं? कुछ examples हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के. To use an antivirus, first install it on the computer. कह रहे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले हमें क्या करना है? उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा. After installation, you can use it to scan your whole system. कह रहे हैं इंस्टॉलेशन के बाद आप एंटीवायरस सिस्टम को यूज करके अपने पूरे सिस्टम को, कंप्यूटर को स्कैन करवा सकते हैं. अभी हमने जाना स्कैनिंग मतलब होता है चेकिंग कराना, अपने पूरे सिस्टम को चेक करना कि वहां पर कहीं पे किसी भी फाइल, फोल्डर या सब फोल्डर में कोई वायरस तो नहीं एंटर हो चुका है. अगर वो हो चुका है तो जैसे ही हम स्कैनिंग पे अपने सिस्टम को लगाएंगे, वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है वो हमें ढूंढ के देगा. हमसे पूछेगा कि इस फाइल में है, इस फाइल को इफेक्ट कर चुका है, फाइल को रिपेयर करना है, वायरस इसको डिलीट करना है, हम उसके अकॉर्डिंग कमांड देंगे. ओके, अब हम पहले पढ़ेंगे इससे रिलेटेड मेमोराइज पॉइंट. एंटीवायरस इज आल्सो नोन एज एंटी मालवेयर. कह रहे हैं एंटीवायरस को हम मालवेयर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? एंटी मालवेयर. हमने टॉपिक रीड किया था मालवेयर का, वही हमारे उसमें एग्जांपल्स थे ट्रोजन का, वायरसेस का. तो वायरस हमारे क्या होते हैं? मालवेयर होते हैं ऑलमोस्ट. And it is a computer program used to prevent, detect and remove malware. कह रहे हैं एंटीवायरस जो होता है वो हमारा एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में से ढूंढ के देता है, रिमूव करता है मालवेयर को यानी कि वायरसेस को. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपडेटिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि हम एंटीवायरस सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट कैसे करते हैं. किसी भी एप्लीकेशन को जब हम अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन है, चाहे वो हमारा कंप्यूटर है, हम जहां पर भी कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो टाइम टू टाइम हमें उन एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहना चाहिए. अपडेट करने से मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई कंपनी के द्वारा कोई चेंजेस किए गए हैं, कोई नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, तो वो फीचर्स, वो अपडेशन हमारे सॉफ्टवेयर में भी, हमारी एप्लीकेशंस में भी चेंजेस हो जाएं और हमारा सिस्टम जो है वो नए सॉफ्टवेयर्स को, नए एप्लीकेशंस को यूज कर सके. ओके, तो कह रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करना है. हमने जब टिप्स पढ़े थे वायरसेस से अपने सिस्टम को अवॉइड करने के लिए, उसमें हमने जाना था कि एक अच्छी क्वालिटी वाले एंटीवायरस सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, जैसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और टाइम टू टाइम हमें अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी एप्लीकेशन को अपडेट भी करना चाहिए. अब ये हमें स्टेप्स बता रहा है कि हमें अपडेशन करनी कैसे होती है. You should update your antivirus regularly so that it can detect new viruses. कह रहा है आपको अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए ताकि वो आपके सिस्टम में जो नए वायरसेस आए हैं उनको डिटेक्ट कर सके. टू अपडेट एन एंटीवायरस फॉलो द गिवन स्टेप्स. अपडेशन के लिए हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले कनेक्ट द सिस्टम टू द इंटरनेट. हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करवाना है. जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को अपडेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करवाएंगे। देन क्लिक द कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी आइकन ऑन द सिस्टम ट्रे ऑफ द टास्क बार। कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी ये क्या है, हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है। ये जरूरी नहीं है आपको ये याद करना है, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम रखना है। कॉमनली हो जाता है, हमें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आइकन पे क्लिक करके उसे ओपन करना है, जो टास्क बार में प्रेजेंट है। जो हमारा टास्क बार होता है उसके साइड में आइकन्स बने होते हैं ना, वहां पे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आइकन बना है, उस पर हम क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। द कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी विंडो अपीयर्स ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन एज शोन इन फिगर। कह रहा है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी की विंडो जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी। जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं विंडो ओपन हो जाती है, ऐसे ही हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्लिक ऑन द अपडेट आइकन, द अपडेट प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ देखिए आपको अलग अलग ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, स्कैन का, डाटाबेस का, सेफ मनी का, पासवर्ड मैनेजर का, इस तरह से। तो हमें क्योंकि अपडेट करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, अपडेट के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्कैन का आइकन है, तो स्कैन मतलब अभी हमने पढ़ा ना पूरे सिस्टम को जब हम चेक करवाते हैं, तो जैसे ही आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, आपकी जो ये विंडो ओपन होगी, हम स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे, स्कैन आइकन पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सिस्टम जो है वो हमारा स्कैनिंग पर लग जाएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरे उसकी सिस्टम की, कंप्यूटर की क्या होगी, चेकिंग होगी। अगर किसी भी डायरेक्टरी में, किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में वायरस है तो वो डिटेक्ट करके हमें बताएगा। क्योंकि अभी हम अपडेशन के स्टेप्स कर रहे हैं तो हम किस पे क्लिक करेंगे, अपडेट पे। अपडेशन पे लग जाएगा फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो है। व्हेन द अपडेट इज कंप्लीटेड, कह रहा है जैसे ही अपडेशन कंप्लीट हो जाएगी यू विल गेट द फॉलोइंग विंडो। इस तरह की विंडो आपके पास दिखाई देगी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। क्लियर। अपडेशन के लिए हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, स्कैनिंग के लिए हम स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, अगर ये वाले स्टेप्स हमारे क्या हैं, अपडेशन के। अगर कोई स्कैनिंग के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैनिंग के स्टेप्स पूछते हैं तो हमें सिर्फ अपडेट आइकन पे जो वाला स्टेप्स है इसकी जगह हमें क्या लगाना है, स्कैन आइकन पे क्लिक करेंगे और हमारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, स्कैन होता चला जाएगा। क्लियर। उसके बाद कह रहा है स्कैनिंग फोल्डर्स एंड फाइल्स। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जब हम स्कैन आइकन पे क्लिक करेंगे तो पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा ऑटोमेटिकली, पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल को ही स्कैन करना है, पूरे सिस्टम को स्कैन नहीं करना है, तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। यू कैन ऑल्सो स्कैन फोल्डर्स एंड फाइल्स। कह रहा है आप अपने फोल्डर्स और फाइल्स को भी स्कैन करवा सकते हैं। स्टेप्स टू स्कैन फोल्डर्स फाइल्स आर एज फॉलोज। कह रहा है स्टेप्स क्या है हमें हमारे स्कैन करवाने के फाइल्स और फोल्डर के। सबसे पहले सेलेक्ट द फोल्डर फाइल फॉर स्कैनिंग। आप क्या करेंगे, उस फोल्डर या उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप स्कैन करना चाहते हैं। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हैं ना, सिंगल क्लिक करते हैं तो हमारी आइकन, फोल्डर, फाइल सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड फोल्डर। उसके बाद आपको क्या करना है, माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है। जैसे ही राइट क्लिक प्रेस करेंगे हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा हमारे सामने। क्लिक द स्कैन फॉर वायरस ऑप्शन, द स्कैनिंग विल स्टार्ट। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी उसमें हमें स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा वायरस ऑप्शन जो आएगा स्कैनिंग का, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारी स्कैनिंग जो है यानी कि उसको फाइल और फोल्डर को चेकिंग करना सॉफ्टवेयर शुरू कर देगा। सो ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं स्कैनिंग करने के लिए फाइल्स और फोल्डर्स के। उसके बाद यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद एक्टिविटी और चेक योर प्रोग्रेस गिवन है। एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स बताने हैं। ये भी हमने पढ़े, एवीजी, बिटडिफेंडर, एवास्ट, क्विक हील, नॉर्टन, कैस्परस्काई, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आपको ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स यहाँ राइट डाउन करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखने हैं। उसके बाद है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ट्रोजन। ट्रोजन्स के एग्जांपल बताने हैं। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स ऑफ ट्रोजन को रीड किया था। ये आगे हमारे एग्जांपल्स, बिटफ्रस्ट, टिनी बैंकर, इनकी डेफिनेशन के साथ आपको ये एग्जांपल्स राइट डाउन करने हैं। ओके। उसके बाद है हमारा चेक योर प्रोग्रेस, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमें। एंटीवायरस इज आल्सो नोन एज, एंटीवायरस को हम किस नाम से जानते हैं, अभी हमने मेमोराइज पॉइंट में पढ़ा, द अनदर नेम ऑफ एंटीवायरस इज एंटी मालवेयर। डैश स्टील सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन चोरी करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमारे सिस्टम में से, टिनी बैंकर, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन। ओके। सो आज आपको एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, लर्न करने हैं। चेक योर प्रोग्रेस में फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं।
उसके बाद हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं। वायरस क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्रोग्राम दैट इज सेक्रेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू सिस्टम इन ऑर्डर टू करप्ट और डिस्ट्रॉय द डाटा। कह रहे हैं वायरसेस एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि सीक्रेटली यानी कि चुपचाप से सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और हमारे सिस्टम को, हमारे डाटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, फाइल्स को करप्ट करते हैं। वर्म्स क्या होते हैं? इट इज अ मालवेयर प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट इटसेल्फ। वर्म एक मालवेयर प्रोग्राम है यानी कि वायरस की तरह ही होता है जो कि अपने आप की डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करता जाता है। नेक्स्ट, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? इट इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू बी बेनिफिशियल एट फर्स्ट ग्लांस बट एक्चुअली डैमेजेस द कंप्यूटर वंस इट इज डन। कह रहा है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो पहली बार तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, काम का है, बट एक्चुअलिटी में वो क्या होता है कि हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, खराब करता है जब वो एक बार रन होता है। उसके बाद है हमारे टच ग्राउंड पॉइंट्स। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड रिटर्न टू एंटर योर कंप्यूटर सिस्टम एंड इन्फेक्ट फाइल्स, आल्सो डैमेज और इवन डिस्ट्रॉय आवर प्रीशियस डाटा। ये हमारी कंप्यूटर वायरस हो गया। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है। ये जितने भी टच ग्राउंड पॉइंट्स, टेक्निकल टर्म्स पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। इनमें आपके हाफ एंड अबव जो हैं वो आपके इंटरनल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। आपका क्वेश्चन बनता है वायरसेस कितने कैटेगरीज में डिवाइड होता है? आंसर आ गया 4। उनके नेम आ गए, बूट सेक्टर, प्रोग्राम और फाइल, मैक्रो वायरस और मल्टी पैरेट वायरस। उसके बाद है मालवेयर इज अ प्रोग्राम। व्हाट इज मालवेयर? डिफाइन मालवेयर। ये आपका टॉपिक आ जाता है कि मालवेयर एक प्रोग्राम है, फाइल है जो कि डिजाइन की गई है अनऑथराइज इंस्टॉलेशन को, नॉलेज को देने, यूजर की नॉलेज के बिना जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। अब वर्म इज अ मालवेयर प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ। ये आ गई हमारी वर्म की डेफिनेशन। इससे जरूरत नहीं होती है किसी होस्ट की। इसके एग्जाम्पल्स आ गए सेसर्स एंड ब्लास्टर। उसके बाद है ट्रोजन्स। डिफाइंड ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होते हैं? ट्रोजन्स आर स्मॉल वायरसेस दैट आर हिडन विद इन वन प्रोग्राम सच एज गेम्स और स्प्रेडशीट एंड आल्सो कैन स्टील द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ट्रोजन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे वायरसेस होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में के द्वारा हमारे सिस्टम में छुपे हुए होते हैं, जैसे गेम्स हो गई, स्प्रेडशीट्स हो गई, इस तरीके से। उसके बाद है एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है वायरस से बचाने के लिए। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, अपडेशन के स्टेप्स, स्कैनिंग के स्टेप्स, एक्टिविटी, चेक योर प्रोग्रेस, टेक्निकल टर्म्स एंड टच ग्राउंड पॉइंट्स आपको अच्छे से रीड एंड लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।